हे एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमें क्या करना है, नीचे के जो पार्ट्स हैं इनमें नंबर दे रखे हैं, इंटीजर्स दे रखे हैं। हमें उस पेयर के एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और सिर्फ इतना ही नहीं करना, उसके बाद इस रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू जो दो नंबर दिए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे। तो 26 एंड 91 हमें ये दो नंबर दे रखे हैं। हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम भी एचसीएफ भी। तो चलिए पहले इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 26 किस पे जाएगा, 26 जाएगा 2 पे। 2 1s are 2 and 2 3s are 6. Now again 13, 13 1s are 13। तो यहां से मेरे पास आ गया 2 एंड 13। ऐसे ही जल्दी से हम 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 91 जाएगा 7 पे। 7 1s are 7, 2 बच गया और 7 3s are 21। अगेन जाएगा 13 पे। सो 7 मल्टीप्लाई 13। मैंने क्या किया है, सिंपली दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें बताऊंगी आप एलसीएम और एचसीएफ सिर्फ इससे कैसे निकाल सकते हैं। पहली चीज, एचसीएफ क्या होगा, जो भी चीज दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगी। यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 13 और दूसरे में क्या है 7 मल्टीप्लाई 13। दोनों में कॉमन क्या है 13। तो सीधी सी बात है, जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। सिंपली हमने देखा और एचसीएफ निकाल लिया 13। नेक्स्ट एलसीएम। देखो एचसीएफ तो बहुत सिंपल था, कॉमन जो कॉमन आता है वो एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले वो लिख दो जो कॉमन नहीं है। पिछले में क्या किया था, एचसीएफ में कॉमन है वो, इसमें जो कॉमन नहीं है तो क्या 2। 2 सिर्फ 26 वाले में आ रहा है, दूसरे में तो नहीं आ रहा। 2 कॉमन नहीं है। दूसरे वाले में क्या कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है। दोनों में से वो लिख दो जो कॉमन नहीं है। लिखने के बाद जो चीज कॉमन नहीं है वो लिखने के बाद जो कॉमन है वो लिखो। पहले वो लिखो जो कॉमन नहीं है और लास्ट में जो कॉमन है। कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, इसीलिए मैंने लास्ट में बताया। तो यहां से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। सो 2 7s are 14 मल्टीप्लाई 13। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। सिंपली एचसीएफ जो कॉमन है वो, एलसीएम पहले वो लिखो जो कॉमन नहीं है और फिर जो कॉमन है वो लिख दो। जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, ये तो एलसीएम एचसीएफ आया है, लेकिन अभी तो हमें रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं हम इसको। मैं साइड में कर रही हूं, आप नीचे कीजिएगा। वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। दोनों नंबर क्या है, एक है 26 और दूसरा है 91। एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है 182। एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ आया है 13। 26 इंटू 91। ठीक है, जल्दी से 182 को 13 से हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मैं यहीं पे रफली कर देती हूँ, बाद में इरेज कर दूंगी। 182 इंटू 13 तो ये आ जाएगा 2 3s are 6, then 24 2 common and then 5, then 2 8 1। यहां से मेरे पास आ जाएगा 6 6 3 and 1 2 3 6 6। 26 को 91 से कर लेते हैं। 26 इंटू 91
तो 26 को 91 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6 देन 2 4 देन 5 18 एंड 5 23 6 6 3 2 देखो सेम आया है 2 3 6 6 ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया एचसीएफ आ गया और हमने उसे वेरीफाई भी करके दिखाया। वेरीफाई कैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। चलिए अब जल्दी से हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में नंबर्स क्या क्या गिवन है 510 एंड 92। तो चलिए जल्दी से इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 510 3 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 गया 7 पे एंड देन 0 2 पे जाएगा ये 2 8 जा 16 8 1 गया 10 2 5 जा 10 5 के टेबल पे लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल पे जाएगा ही 17 5 जा 85 होता है एंड 17 इज अ प्राइम नंबर सो 1। तो यहां से हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 92 के भी हम एक बार फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये तो ऑलरेडी नजर आ रहा है 2 पे जाएगा 2 4 जा 8 1 बच गया तो 12 6 जा होता है फिर से 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 23 is a prime number as it is so 2 into 23। एचसीएफ निकालना बहुत इजी है। ये देखो दोनों में क्या कॉमन है दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। इसके नीचे मैं हल्की सी अंडरलाइन लगा देती हूँ ताकि याद रहे कि ये 2 कॉमन था तो एचसीएफ 2 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं पहले वो चीज लिखो जो कॉमन नहीं है और फिर वो जो कॉमन है। तो 3 कॉमन नहीं है ये 2 कॉमन था अंडरलाइन लगाई थी इसीलिए याद है ये कॉमन था। नेक्स्ट 5 नेक्स्ट 17 अब ये वाला 2 कॉमन था तो इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट 2 कॉमन नहीं है क्योंकि उसके नीचे हमने अंडरलाइन नहीं की थी। देन 23 जो कॉमन नहीं है उसके बाद क्या लिखते हैं लास्ट में जो कॉमन है एक 2 कॉमन है तो यहाँ 2 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे ये बन जाएगा 3 5 जा 15 इंटू 17 इंटू 46 इंटू 2। इन सबकी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद लास्ट में हमारा आंसर आएगा 2 3 4 6 0। ठीक है सबकी जब आप मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो लास्ट में आएगा 2 3 4 6 0। आप करके देखिएगा मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। मल्टीप्लीकेशन लंबी थी तो मैंने करके रख लिया था 2 3 4 6 0। ठीक है एलसीएम आ गया एचसीएफ आ गया। इतना ही क्वेश्चन नहीं है अभी तो वेरीफाई भी तो करना है तो चलिए वेरीफाई करते हैं इसको। वेरीफाई कैसे करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स यानी कि 510 इंटू 92 पर एलसीएम क्या है 2 3 4 6 0 एचसीएफ है 2 इधर 510 इंटू 92 यहां से करते हैं 0 का 0 2 6 जा 12 2 1 2 4 जा 8 और 1 9 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब 510 और 92 की भी मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। 510 मैं 51 लिखती हूँ लास्ट में जो आंसर आएगा उसके पीछे 0 करके 510 को मैं कंप्लीट कर दूंगी और इधर 92 सो 1 2 जा 2 1 9 जा 9 5 2 जा 10 0 1 कैरी 45 एंड 1 46 हो गया 4 6 9 2। ठीक है अब 510 था तो एक 0 मैं लगा देती हूं तो ये भी आ गया 4 6 9 2 0। ठीक है सो इसका मतलब दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैंस वेरीफाइड। इसका मतलब हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के जो नंबर्स हैं वो हैं 336 एंड 54। चलो दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। 336 इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा ही जाएगा 2 1 जा 2 1 गया 13 बन गया
तो 6 जा 12, फिर से बन गया 8 जा, फिर से 2 पे जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 21 3 के टेबल में जाता है, 3 7 जा 21 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 1 जा 7। 54 के भी हम फैक्टर्स करते हैं, 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 1 गया 14 बन गया, तो 7 जा 14। 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, अगेन 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर, सो 3 3 जा 1। अब हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो यहां पे मैं 336 के लिख देती हूँ, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देन 54 के भी लिख लेते हैं एक बार, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF निकालना इजी है। HCF में क्या देखेंगे, सिर्फ जो कॉमन है वो देखेंगे। सो HCF क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है, कॉमन ये 2 कॉमन है और इधर से ये 3, और तो कुछ कॉमन नहीं है। सो 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 6। सिंपल। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे आता है, पहले तो वो लिख लो जो कॉमन नहीं है। ये कॉमन नहीं है 2, ये 2 भी कॉमन नहीं है, ये 2 भी कॉमन नहीं है, इधर से ये 7 कॉमन नहीं है, नीचे आते हैं तो ये 3 कॉमन नहीं है, ये वाला 3 भी कॉमन नहीं है। अब वो लिख लिए जो कॉमन नहीं है, अब वो लिखते हैं जो कॉमन है, और सिर्फ एक बार, इधर से 2 कॉमन है तो 2, इधर से 3 कॉमन है तो 3। अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कंप्लीट को, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नेक्स्ट इज 7 3 जा 21। मैं थोड़ी छोटे छोटे पार्ट में कर लेती हूं ताकि इजीली हो जाए। 3 2 जा 6 एंड लास्ट में 3 एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा मेरा कंप्लीट, दिस विल बी 3 0 2 4, तो एलसीएम आएगा 3 0 2 4। एचसीएफ आ गया 6, एलसीएम आ गया 3 0 2 4। अब वेरीफाई भी कर लेते हैं जल्दी से। वेरीफाई करने की क्या टेक्निक थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, नंबर जो थे उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 336 मल्टीप्लाई 54। एलसीएम क्या है 3024, एचसीएफ क्या है 6, और इधर से 336 इंटू 54। पहले इसको करते हैं, 6 4 जा 24, 4 2 गया, 6 2 जा 12 और 2 14, 4 1, 6 0 जा 0 और 1 1 रहेगा, एंड 6 3 जा 18। अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 336 और 54 को मैं रफली करके देख लेती हूँ। 24, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 and 2 14, 4 1, 4 3 जा 12 and 1 13, 5 6 जा 30, 0 3, 5 3 जा 15 and 3 18, 8 1, 5 3 जा 15 and 1 16, 4 4 3 and 8 11, 1 1, 6 and 1 7 and 1 8 1, तो ये भी आ गया 1 8 1 4 4। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। हमने तीनों पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं इसके।